दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग राज्य, अलग अलग प्रांत में भूतों और डायनों के अलग अलग नाम हैं। वेस्ट बंगाल में ये मान्यता है कि एक ऐसी डायन है जिसे वहाँ के लोकल लोग निशिर डाक बोलते हैं। अगर देर रात में आपको कोई पीछे से आवाज़ दे और वो आवाज़ आपके किसी फैमिली मेम्बर के जैसा हो तो वह निशी डायन का ही होता है। और उसके बुलाने पे अगर आपने पलट के जवाब दिया या मुड़ कर देखा तो वह इंसान फिर दिखाई नहीं देता। वो निशी डायन उसे साथ ले जाती है। ऐसी ही एक निशी डायन की कहानी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भय के अनुभव में। मेरा नाम है बिमान समीर। आइए सुनते हैं आज की ये कहानी इस इंट्रो के बाद। ये कहानी है बिनोय की, जो हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने दार्जिलिंग जाया करता था। ऐसी ही एक गर्मी की छुट्टी में बिनोय अपने दादा दादी के घर गया था। उसकी उम्र तब लगभग 8 साल थी। उसके मम्मी पापा को कुछ ज़रूरी काम आ जाने की वजह से वह उसे उनके पास ही छोड़कर कोलकाता चले गए थे। बिनोय अपने दादा के घर आकर बहुत खुश रहता था। उनका घर शहर से दूर एक पहाड़ के ऊपर था, जहाँ से वहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर और मनमोहक लगता था। घर के पास ऊंचे ऊंचे बैम्बू के पेड़ थे। एक रोज़ बिनोय सुबह जल्दी उठ गया था और सुबह सुबह का नज़ारा देखने के लिए वो घर के आसपास टहल रहा था। थोड़ी देर घूमने के बाद वो घास पर लेटकर आसमान देख रहा था कि तभी उसको किसी की आवाज़ सुनाई दी। एक अनोखी सी आवाज़ थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो बिना उस आवाज़ को ढूंढने के लिए उस आवाज़ के पीछे चल दिया। थोड़े दूर जाने पे उसने देखा एक औरत जिसने ट्रेडिशनल से कपड़े पहने थे और वो हाइट में बहुत ही छोटी सी थी, किसी बच्चे के जैसे। वह दूर बैम्बू के पेड़ों के पीछे से बिनोय को देखकर मुस्कुरा रही थी। बिनोय जैसे ही उसकी ओर बढ़ा वो वहाँ से गायब हो गई। बिनोय वापस अपने घर आ गया। घर आते ही उसने अपने दादा दादी को उस औरत के बारे में बताया। पहले तो उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे ही बिनोय वो आवाज़ निकालने लगा, उसकी दादी की आंख बड़ी हो गई और उसके दादा उसे कई तरह के सवाल करने लगे। उन्होंने उससे पूछा, क्या उस औरत ने तुम्हें देखा? उसकी हाइट कितनी थी, वगैरह वगैरह। बिनोय पूरी ईमानदारी से सभी सवालों का जवाब देने लगा। ये सब बताते हुए अब बिनोय को डर लग रहा था और वो अपने दादा से बार बार पूछने लगा, ऐसा क्या है, कौन है वो औरत? उसके दादा ने उसे बिना कुछ बोले बिनोय को उसकी दादी के पास छोड़कर बाहर गए और जाते जाते बोल के गए कि मैं थोड़ी देर में आऊँगा, तुम अपनी पूरी नज़र बिनोय पे रखना, उसे 1 सेकंड के लिए भी अपनी नज़र से दूर नहीं होने देना। बिनोय बहुत डरा हुआ था। अपनी दादी के साथ अपने दादा के घर वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। उसने अपनी दादी से पूछा, दादी प्लीज़ आप बताओ कौन थी वो औरत? दादी ने कहा, वो कोई औरत नहीं है, वो एक निशी डायन है। आज से 8 साल पहले कई सारे बच्चे गायब हो गए थे, क्योंकि जो भी बच्चा उसे पसंद आ जाता था या तो वो मर जाता था या फिर वो उसे उसके साथ ले जाती थी। ये सुन के बिनोय बहुत ही ज़्यादा डर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि तभी उसके दादाजी गांव की एक बूढ़ी औरत के साथ वहाँ आए। वो औरत बिनोय को एक कमरे में ले गई और अपने झोले से 4 नींबू जिस पे क्रॉस पिन्स कड़े थे निकाल के कमरे के चारों दिशा में रख दिया और बिनोय के हाथ में एक मंत्र पड़ा हुआ ताबीज़ पकड़ा दिया और बोली, चाहे कुछ भी हो जाए तुम कल सुबह 8 बजे के पहले इस कमरे से नहीं निकलना। बिनोय के दादा और दादी से भी कहा, कुछ भी हो जाए आप लोग दरवाज़ा नहीं खोलना। यह बोल के उसने बिनोय के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे को बाहर से कुछ मंत्र पढ़कर लाल धागे से बांध दिया। बिनोय के लिए वो रात बहुत मुश्किल होने वाली थी। वह डर से काँप रहा था।
धीरे धीरे रात होने लगी और बिनोय को वही आवाज़ सुनाई देने लगी। धीरे धीरे आवाज़ तेज़ होती गई। बिनोय ने डर से अपने कान बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद वह आवाज़ बंद हो गई। बिनोय को लगा बला टल गई कि तभी उसने उसके दादाजी की आवाज़ सुनी। बाहर से बोल रहे थे, बिनोय अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर आ सकते हो। ये सुन के बिनोय बहुत खुश हो गया, पर वो कंफर्म होने के लिए वेट करता रहा। वह आवाज़ 3 बार आई। बिनोय को उस औरत की बात याद आई कि निशी डायन 3 बार बुलाती है। अगर तुमने आवाज़ लगाई या उसकी बातों में आए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब बिनोय कंफर्म था कि आवाज़ उसके दादा की नहीं थी। उसने देखा कमरे में रखे वो सारे नींबू धीरे धीरे काले होने लगे। वह देखकर बिनोय बहुत ज़्यादा डर गया। उस ताबीज़ को कस के पकड़कर बैठा रहा कि तभी दरवाजे पे कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगा। देखते ही देखते कमरे के हर जगह से ज़ोर ज़ोर से नॉक की आवाज़ आने लगी। बिनोय डर से सिहर उठा। उसे लगा ये उसकी आखिरी रात है। वो मन ही मन भगवान का नाम लेते रहा और अपना सिर नीचे दबाए आँख कान बंद कर कर बैठा रहा। कुछ घंटों बाद सुबह हो गई। बिनोय ने टाइम देखा, सुबह के 8 बज चुके थे। उसने धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे के बाहर अपनी दादी को देखा। उसकी दादी उसे देखकर रो पड़ी और खुश होकर बोली, तुम अभी तक सही सलामत हो। कि तभी गांव की औरत आती है और उसे कहती है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। और बिनोय देखता है कि उसके मम्मी पापा भी वहाँ आ गए हैं। बिनोय सबके साथ बाहर निकलता है और देखता है एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है और उसके आसपास गांव के कुछ लोग खड़े हैं। वो सभी उसे घूर रहे थे। तभी बिनोय को कहा जाता है कि वो बीच में बैठे और उसके चारों ओर बाकी के लोग बैठ जाते हैं। उसके दादा ड्राइविंग सीट पे होते हैं और वो गांव की बूढ़ी औरत बाजू के सीट पे, और उनके गाड़ी के पीछे उसके मम्मी पापा अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। कि तभी गांव का एक आदमी उससे कहता है कि तुम अपनी आंख बंद कर लो, क्योंकि हम में से किसी को भी ना तो वो दिखाई देगी और ना ही सुनाई देगी। तुम पूरे रास्ते अपनी आंख बंद ही रखना। और धीरे धीरे उनका छोटा सा काफिला निकलता है। बिनोय डर से अपनी आंख पूरी ताकत से बंद कर लेता है। कुछ दूर चलते ही उसे वो आवाज़ सुनाई देती है। वो पूरी कोशिश करता है उस आवाज़ को अनसुना करने की, पर वो आवाज़ तेज़ होने लगती है और एक समय बाद उसे ऐसा लगता है जैसे कि वह उसके पास बैठकर उसे आवाज़ दे रही है। वो डर के धीरे से अपनी एक आँख से देखता है। वो डायन उसकी गाड़ी के साथ ही चल रही थी। जितनी रफ्तार में गाड़ी थी उतनी ही तेज़ वह डायन भी थी। वो डर के पूरी ताकत से फिर से अपनी आँख बंद कर लेता है। धीरे धीरे आवाज़ धीमी होने लगती है कि तभी गाड़ी के शीशे टूटने लगते हैं। गाड़ी को कोई ज़ोर ज़ोर से ठोकने लगता है। गाड़ी में बैठे लोग ज़ोर ज़ोर से पहाड़ी भाषा में कुछ मंत्र उच्चारण करने लगते हैं और सारे रास्ते वो मंत्र पढ़ते हुए आते हैं। और कुछ समय के बाद वो लोग बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग फ्लाइट में बैठ के वहाँ से रवाना होते हैं, तभी उनके सांस में सांस आती है। फ्लाइट में बिनोय के पापा उससे बताते हैं, जब वह छोटे थे तब उनके एक दोस्त को निशी ने देखा था और वह उसे अपने साथ ले गई। और जो लोग भी उससे बचकर निकल पाए हैं वो गांव कभी वापस नहीं जा सके। कई साल पहले इस डायन को गांव की उस औरत ने वश में किया था। किसी तरह शायद वो निकल आई है। बिनोय अब जान चुका था कि वो कभी भी अपने दादा दादी के यहाँ नहीं जा सकेगा। बिनोय अपने दादा दादी के घर को बहुत ज़्यादा मिस करता है, पर अपने साथ बीते इस भय के अनुभव से वो आज भी सिहर उठता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।
और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया।